नमस्कार। मैं पिंक सिटी आप सभी का मेरी पावन धरती पर स्वागत करता हूँ। मैं जयपुर नगर के नाम से जाना जाता हूँ, जो भारत का पहला आधुनिक तथा नियोजित शहर है। जयपुर नगर राजस्थान राज्य की राजधानी है, जिसे गुलाबी नगर के नाम से सबसे अधिक प्रसिद्धता हासिल हुई है, जिसे लोग पूर्व के पेरिस के नाम से भी जानते हैं। जयपुर शहर का इतिहास पूरे राजस्थान में संपूर्ण गौरवशाली रहा है। चलिए मेरे इस विशाल एवं गौरवपूर्ण इतिहास से आप सभी को मैं रूबरू करा देता हूँ। जयपुर शहर का निर्माण 18 नवंबर 1727 ईस्वी में यहाँ के पराक्रमी राजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने करवाया था। मित्रों, सवाई जयसिंह कछवाहा वंश के शासक थे। सवाई जयसिंह के नाम पर मेरा नाम भी जयपुर ही पड़ा था। दोस्तों, सवाई जयसिंह कछवाहा वंश के शासक होने के साथ साथ एक बहुत ही पराक्रमी राजा थे तथा ज्योतिषज्ञ भी थे। इतिहास में उन्हें चाणक्य की संज्ञा दी हुई है। इन्होंने ही सर्वप्रथम भारतवर्ष में सती प्रथा को रोकने के लिए कार्यक्रम चलाए थे। मित्रों, कछवाहा वंश के शासक अपने आप को भगवान श्री राम के ज्येष्ठ पुत्र कुश के वंशज मानते थे। भारत के इस आधुनिक शहर का वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य था, जिन्होंने इस शहर को बहुत ही नियोजित तरीके से बसाया था। माना जाता है कि इतिहास में इस शहर को चीन के कैप्टन शहर की तरह बसाया गया था। साथ ही इसकी छवि इराक के बगदाद शहर से भी मिलती है। शुरुआती तौर पर जयपुर शहर को 9 चौकड़ियों में विभक्त किया गया था। जयपुर शहर के चारों ओर एक विशाल परकोटे का निर्माण सवाई जयसिंह द्वितीय ने करवाया था, जिसकी लंबाई बहुत ही अधिक है तथा जिसकी ऊंचाई 24 फीट है तथा 9 फीट चौड़ी दीवार है। मेरे इस विशाल परकोटे में 7 विशाल द्वार का निर्माण भी करवाया गया था। इसके साथ ही मेरे अंदर समाये हैं सुंदर सड़कें, गार्डन, बाजार, इमारतें, और इन सभी को इतने सुसज्जित तरीके से बसाया है कि मानो जैसे इंद्र रूपी स्वर्ग में आप अपना जीवन व्यतीत कर रहे हो। राजस्थान के इस स्वर्ग रूपी शहर में कई प्रतापी राजा हुए हैं, जैसे मानसिंह, सवाई जयसिंह फर्स्ट, सवाई जयसिंह द्वितीय, प्रताप सिंह, माधो सिंह, ईश्वरी सिंह, राम सिंह और अनेक प्रतापी राजा। गुलाबी नगर मुझे आज से कई ईस्वी पूर्व से जाना जाता है। सन 1876 में जब इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ तथा प्रिंस ऑफ वेल्स प्रिंस अल्बर्ट के आगमन पर इस शहर को महाराजा राम सिंह सेकंड ने दुल्हन की तरह सजाया था तथा इमारतों को गुलाबी रंग से पुतवा दिया था। इसी के कारण इसे गुलाबी नगर के नाम से जाना जाता है। इतिहास हमें बताता है कि जयपुर को सुसज्जित करने के लिए लगभग सभी राजाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मेरे इस विशाल शहर के अगर क्षेत्रफल की बात करें तो मेरा क्षेत्रफल लगभग 11 से 12 हज़ार वर्ग किलोमीटर है।
यह शहर हस्तकला, गीत, संगीत और शिक्षा तथा रोजगार के साथ साथ सभी दैनिक जीवन की सुविधाओं से घिरा हुआ है। चलिए दोस्तों, आप सभी को मेरे विशाल दुर्गों से थोड़ा परिचय करवा देता हूँ। यहाँ पर स्थित आमेर महल जयपुर शहर की प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है, जिसका प्रारंभिक निर्माण माना जाता है 1150 ईस्वी में धूले राय ने करवाया था तथा बाद में मानसिंह फर्स्ट ने इसका निर्माण करवाया था। आमेर दुर्ग के ऊपरी पहाड़ी पर स्थित है जयगढ़ दुर्ग। आमेर फोर्ट की ऊपरी पहाड़ी पर यह दुर्ग चील का टीला के नाम से भी जाना जाता है, जिसका निर्माण सवाई जयसिंह ने 1726 में करवाया था। इससे पूर्व माना जाता है इसका निर्माण मानसिंह प्रथम ने भी करवाया था। यह भारत का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जहां तोप ढालने का कार्य किया जाता था और यहाँ पर भारत की नहीं पूरे एशिया की सबसे बड़ी तोप जयबान भी रखी हुई है। इतिहास में ऐसा माना जाता है कि आमेर के शासक अपना राजकोष जयगढ़ दुर्ग में ही रखते थे। जयगढ़ दुर्ग से कुछ ही दूरी अरावली पर्वत पर स्थित है नाहरगढ़ दुर्ग। इसका निर्माण 1734 में महाराजा सवाई जयसिंह ने करवाया था। इस दुर्ग में एक जैसे 9 महल बने हुए हैं। इस दुर्ग से पूरे जयपुर शहर का नज़ारा देखा जा सकता है। साथ ही यहाँ पर सनसेट के व्यू को काफ़ी अच्छी तरह से एंजॉय किया जा सकता है। जयपुर के प्रमुख महलों में से बात करें तो यहाँ की आन बान और शान है यहाँ का सुंदर हवा महल, जिसका निर्माण 1799 ईस्वी में यहाँ के राजा प्रताप सिंह ने करवाया था। इसकी आकृति भगवान श्री कृष्ण के मुकुट के समान दिखाई पड़ती है। यह एक 5 मंजिला महल है तथा इसमें 953 खिड़कियाँ है। हवा महल के पास ही स्थित है जयपुर का सिटी पैलेस, जिसे चंद्र महल के नाम से भी जाना जाता है। चंद्र महल के कुछ ही दूरी पर स्थित है जंतर मंतर वेधशाला, जिसका निर्माण सवाई जयसिंह ने 18वीं शताब्दी में करवाया था। माना जाता है कि भारत में स्थित वेधशालाओं में से यह सबसे बड़ी वेधशाला है, जिसे सन 2010 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भी शामिल किया गया है। इन सभी सुंदर पर्यटन स्थलों के अलावा इस शहर में कई अन्य पर्यटन स्थल हैं, जैसे अल्बर्ट हॉल म्यूजियम, मोती डूंगरी, पन्ना मीना कुंड, सामोद महल, जम्वा रामगढ़, गेटोर की छतरिया, किशन बाग, केसर क्यारी, कनक वृंदावन, सरसागुली। राजस्थान का यह शहर अपने प्रमुख मंदिरों के लिए भी जाना जाता है। जयपुर शहर में स्थित है शाकंभरी माता का मंदिर, गलता जी का मंदिर, बिड़ला मंदिर, श्री गोविंद देव जी मंदिर, जो पूरे भारतवर्ष में नहीं अपितु पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। इसके अलावा यहाँ पर स्थित है देवयानी माता का मंदिर, शीतला माता का मंदिर, जगत शिरोमणि मंदिर, मोती डूंगरी गणेश मंदिर इत्यादि। इस रंगीन शहर की सकरात पूरे भारतवर्ष में बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ की पतंगबाजी के लिए दूर दूर से कई टूरिस्ट आते हैं और इस फेस्टिवल को एंजॉय करते हैं। इसके अलावा इस शहर में कई मेले भी आयोजित किए जाते हैं, जैसे गणगौर का मेला, तीज की सवारी का मेला, शीतला माता का मेला। इसके अलावा यहाँ पर एक गधों का मेलों का आयोजन भी किया जाता है।
दिनों दिन मेरे इस शहर की रंगत और बदल रही है। विश्व के 10 खूबसूरत शहरों में मैं अपना नाम अंकित कर चुका हूँ। यहाँ दैनिक जीवन की सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध है। यहाँ एशिया की सबसे बड़ी आवासीय बस्ती मानसरोवर भी स्थित है। यहाँ राजस्थान का सबसे बड़ा अस्पताल एसएमएस हॉस्पिटल भी स्थित है। यहाँ ट्रेन, बस, मेट्रो आदि की सुविधाएं उपलब्ध है। इसके अलावा यहाँ पर सेंट्रल पार्क, चमचमाती सड़कें, गार्डन्स, शॉपिंग मॉल्स, कैफ़ेज़ इत्यादि उपलब्ध है। इस शहर में सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध है और जो इस शहर में एक बार घूमने आता है, यह शहर उसको पूरी तरह अपना बना लेता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।